उस राजनीति की जो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो रही है। दरअसल सीएम सैनी का बयान आया है भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी को बधाई। इतना देरी जो की गई है वो नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि हमारे लिए तो हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष है, उनको ही बनना था तो पहले बना देते। कैप्टन अजय यादव के बयान पर भी कहा गया, इनमें फूट कब नहीं थी, यह हमेशा से थी। हुड्डा साहब को भी इतना लंबे इंतजार के बाद कहीं ना कहीं ठीक निर्णय कर दिया उन्होंने, अच्छा है। राहुल गांधी को, कांग्रेस को बधाई पहले कर देना चाहिए था, इतनी देर क्यों लगाई, नहीं लगानी चाहिए थी। हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो कह रहे थे भी हमारे लिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विपक्ष का नेता है, हम तो यही मान रहे थे। हमने विधानसभा में भी कहा, परंतु कांग्रेस देरी कर रही थी, राहुल गांधी देरी कर रहे थे। भाई देरी करो, चाहे साल लगाओ चाहे 2 साल लगाओ, बढ़ाना तो भूपेंद्र हुड्डा ने था, फिर देरी क्यों करी। अरीना ने ये गलत किया है, INLD वालों ने। कौन नहीं जानता कांग्रेस के बारे में, उनकी CD आपके सामने है। विधानसभा के चुनाव में जब एक इनका प्रत्याशी ये बात बोलता है कि मैं सबसे पहले अपना घर भरूंगा फिर रिश्तेदारों का भरूंगा, राहुल गांधी तुरंत आ जाता है वहां पर। हाँ, तुरंत आ जाता है। ये जल्दी कर रहे हैं, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। इनकी CD के बारे में भी जानते हैं, सब के बारे में जानते हैं। परंतु मैं बधाई देता हूँ, कांग्रेस नहीं है, गुट्टों की कांग्रेस है, गुट्टों की कांग्रेस है। फूट कब नहीं थी इसके अंदर, इसके अंदर तो फूट है। एक और व्यक्ति अपना दल बना लिया, 10 साल तो वो कहेगा जी पूरा उसका आनंद लिया, आनंद लेने के बाद अब अपना और पास से नहीं चल रहा है जी। ये देखिए अभी यहाँ तो मोदी बैठे हैं। कांग्रेस तो फूट के ऊपर ही चलती है। और इस बयान पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अत्रे साहब, आज सीएम नायब सैनी अपनी अंदाज में फिर से कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष से इनेलो और बीजेपी को क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कौन हो कौन ना हो ये विषय कांग्रेस का अपना है। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाए हैं, कमल जी आपको भी ध्यान होगा उनकी जो CD आई थी जी, मतलब जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, अगर वो कांग्रेस का नेतृत्व करेगा। हालांकि मेरा मानना यह है कि कांग्रेस में सब भ्रष्टाचारियों का टोल है कांग्रेस। और दूसरी बात, जिस तरह से कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके बयान से ये जाहिर होता है, उन्होंने खुद ये कहा कि अब मैं किसी एक व्यक्ति का नहीं हूं, अब मैं सबका हूं। मतलब वो ये बात मान रहे हैं कि पहले वो किसी एक व्यक्ति के थे, यानी किसी एक गुट से संबंधित थे। तो जब कोई नेता स्वयं ये स्वीकार कर ले कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस के गुट से संबंधित थे और उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हों, तो स्वाभाविक है कि सवाल खड़े होते हैं। जनता भी इस बात पे विचार करती है और जनता ने सुविचार किया होगा। चाहता हूं, सीएम साहब ने कहा कि CD सबके सामने है, तो आने वाले वक्त में भी इसी तरह से राजनीति होती रहेगी, घेरते रहेंगे कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को। पहले तो आप कहते थे कि इनके पास कोई चेहरा बनाने के लिए नहीं है, कंफ्यूजन है इनको, किसको बनाए किसको ना बनाए, गुटों में बटी है कांग्रेस पार्टी। और नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी सीएम साहब कह रहे हैं, मैंने तो पहले ही कहा था कि यही बनेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि ये चीजें हमें स्पष्ट तौर पे नजर आ रही थी, आपको भी नजर आ रही थी। मीडिया बंधु भी समय समय पे इस तरह की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, मीडिया में इस तरह की चर्चाएं होती रही हैं। और हुड्डा साहब अपनी हाईकमान को अपनी ताकत जो है गाये बगाए दिखाते रहे हैं, चाहे वो अखबार में एडवर्टीजमेंट के जरिए अपने विधायकों का ग्रुप किस तरह से उन्होंने प्रदर्शित किया, ये सब चीजें हम देखते हैं। और जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की है, कांग्रेस को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए ऐसा कोई नेता नहीं मिला जो भ्रष्टाचार के आरोप जिस पे ना हो। तो इससे आप कांग्रेस की स्थिति को समझ सकते हैं। अच्छा, कि कांग्रेस के पास एक साफ सुथरी छवि का नेता नहीं है जो कांग्रेस को लीड कर सके। हाँ। तो सवाल तो उठते ही है कमल जी। जी बिल्कुल। अच्छा, इसको लेकर भी आप देखेंगे जाति
देखकर भी, जातिगत समीकरण देखकर भी कांग्रेस पार्टी चल रही है? क्योंकि पहले चर्चाएं थी जब मुख्यमंत्री नायब सैनी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि ओबीसी चेहरे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी कुछ सोचकर चल रही है? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट सोच, बड़ा स्पष्ट विचार है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति जो है वो सबसे बाद में आता है। हमारे यहाँ जात पात की राजनीति नहीं होती, लेकिन कांग्रेस अपने क्रियाकलाप से, कांग्रेस के नेता अपने बयानों से लगातार ये बताते रहे हैं कि कांग्रेस विशुद्ध रूप से जात पात की राजनीति करती है। अच्छा। समाज को बांटने का प्रयास करती है जातियों में, और कांग्रेस ने तो किया ही है। अंग्रेजों से कांग्रेस ने सीख लिया था कि फूट डालो राज करो, लेकिन अब जनता जो है वो इनकी चालों को समझ चुकी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार तीसरी बार केंद्र की बात करें, प्रदेश की बात करें, जी जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। जी, शुक्रिया प्रवीण अत्रे साहब, आपने एक प्रतिक्रिया दी है जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया, और उससे पहले अब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो राजनीति हुई है उस पर भी आपने अपने शब्दों से प्रकाश डाला। अब इसके बाद हम कांग्रेस के नेता से भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि उनका पक्ष भी जानना जरूरी है जो लगातार घेरा जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इनेलो ने भी तीखा हमला किया था। इससे पहले कि उनसे हम फोनलाइन पर बातचीत करें, राव नरेंद्र सिंह को लेकर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा की तरफ से क्या कहा गया था, एक बार वो भी आप सुनिए। दरअसल मैं आपको बताता हूं कि क्या कहा गया था। बयान से पहले कहा यह गया था कि राव नरेंद्र पर एफआईआर दर्ज है। कहा यह गया था कि सीएलयू सीडी मामला हाईकोर्ट में लंबित है। कहा यह गया था कि पूर्व की हुड्डा सरकार में सीएलयू का धंधा था, उद्योग था। राव नरेंद्र ने 30 से 50 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस तरह के आरोप उन पर लगे थे। तो आप सोचिए कि कैसे घेरा गया है नए प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी के। सुनिए। पार्टी के राज में उनके 10 वर्ष के शासनकाल में सीएलयू उद्योग लगा था। खूब सीएलयू बांटे गए थे, पैसे लिए गए थे और किसानों से ज़मीन हड़पी गई थी। राव नरेंद्र सिंह जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, वो उस वक्त में मंत्री थे और उनको सीडी दिखाई गई जिसके अंदर वो पैसे मांगते हुए नज़र आते हैं और 30 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक की मांग कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता नसीब जाखड़ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं इसी मसले पर। नसीब जाखड़ साहब, क्या ऐसे ही आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मिले जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हो? और ये मेरा कहना नहीं है, मैं कोट कर रहा हूं इनेलो के बयान, और साथ ही मुख्यमंत्री ने भी आज निशाना साधा है कि सबको मालूम है कि सीडी का मामला क्या था। 30 से 50 करोड़ रुपए की मांग उन्होंने की, ये आरोप सीधे सीधे लगे हैं। और कोई चेहरा नहीं मिला क्या कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में कि वो पार्टी को मजबूती दे और आगे बढ़ाए? इस तरह के आरोप अगर उन पर थे तो फिर विरोधियों को तो आपने मौका ही दे दिया ना निशाना साधने का। नसीब जी, नसीब जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर से कोशिश करेंगे। आपने सुना किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने भी जुबानी हमला किया कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। अब इस पर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं। लगातार हम देखेंगे कि बयानबाजी और एक कदम आगे बढ़ेगी और इस तरीके से अब आगे राव नरेंद्र सिंह को भी अपने जो विरोधी हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। जो आरोप उन पर लगाए गए हैं कि वो सीडी का मामला क्या था, ये पूरे हरियाणा को पता है। ये मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष ने तो खुलकर बातचीत की है। और राजनीतिक चक्रव्यूह में कैसे घिरे राव नरेंद्र, अभी निशाने पर क्यों हैं कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष, जान लीजिए। इनेलो ने आरोप लगाए सीडी दिखाने के बहाने सीधे राजनीतिक निशाने, ये इनेलो पार्टी ने किया है। इस तरह से राजनीतिक चक्रव्यूह में घिरते हुए राव नरेंद्र नजर आए। सीएम नायब सैनी ने भी जुबानी हमला किया है, तंज कसा है। राव नरेंद्र कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष पर खुद के क्षेत्र में अपनों की नाराजगी है।